अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। स्वास्थ्य और पानी, मेरे गांव में दोनों की कमी है। पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि की अनदेखी का शिकार मेरा गांव हो रहा है। हमारी माताएं बहनें लेडीजें एक एक किलोमीटर दूर से मटके पानी के ले लेकर के आती हैं। सिरोही ग्राम पंचायत सबसे बड़ी आबादी की ग्राम पंचायत है। जलको की टीम जो ग्रामीण ही गांव-गांव ढाणी पहुंच के जो ग्रामीण ही जो लोग ही बाकी समस्या सुननो और ऊपर तक पहुंचानो दिक्कत है। तो मैं अरुण आज पहुंच गया हूँ नीम का थाना के सिरोही ग्राम पंचायत के माए जगह आप आज सिरोही के मायने लोगों से बातचीत करांगा। विषय आपने देखो कि भाई सिरोही के मायने कौन सी आधारभूत सुविधाएं बस आज भी जो सिरोही का ग्रामीण ही वंचित हैं इस पर आप जो बातचीत है लोगों से करांगा। थान वीडियो शेयर कर देना है और लास्ट तक बने रहना है। राम राम जी। राम राम जी। ताऊ जी क्या नाम है? मेरा नाम भगवान साह कसवा। कौन सी सुविधा की कमी है विभा बताओ। मैं पहले मूलभूत सुविधाओं के बारे में करता हूँ। स्वास्थ्य और पानी, मेरे गांव में दोनों की कमी है। हमारे यहाँ सन 59-60 का हॉस्पिटल बना हुआ है। पहली प्राथमिकता हॉस्पिटल की मैं कह रहा हूँ। ये अभी तक की CHC भी नहीं बन पाया, PSC बना रखा है। 2 बेड का हॉस्पिटल है। आबादी कितनी करेगी? यहाँ की आबादी 10,000 तो बताता है, कम से कम 17-18 हज़ार की आबादी। यहाँ CHC होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल हो सिरोही में, तब जाकर के यहाँ की आउटडोर, यहाँ 700-800 आउटडोर पर्चियाँ होती हैं। पर डे कम से कम 25 मरीज एडमिट होते हैं। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि की अनदेखी का शिकार मेरा गांव हो रहा है। दूसरा, मेरे गांव में अभी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है। क्यों? नहीं तो जल जीवन मिशन का पानी हमारे यहाँ पहुँचा, और कहीं ट्यूबवेल कराते हैं 1-2 ड्राई वगैरह। ड्राई क्यों? बाहर से भी पानी आ सकता है। जब नीमका थाना में पानी अजनपुरा बांसडी से नगर पालिका में आ रहा है, तो सिरोही नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत आबादी के हिसाब से। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था, ये भी जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का शिकार ही मेरा गांव हो रहा है। तीसरा, हमारे यहाँ एक नाली बनाई गई चिमरापुरा मोहल्ला से लेकर के स्कूल होते हुए, जो मेरे आम रोड के ऊपर उस नाली को ले जाकर के छोड़ दिया। पचलंगी को आम रास्ता रोड जाती है, उस रोड पे पानी छिड़ता है। 24 घंटे गंदे पानी के छींटे लगते, आने जाने का रास्ता अवरुद्ध रहा है, और अवरुद्ध के साथ साथ वो रोड भी जल्दी टूट रही है। तो यहाँ उस पानी की भी व्यवस्था जनप्रतिनिधि की, चाहे आप सरपंच से लेकर के MLA विधायक तक की, यहाँ के लोग ध्यान नहीं दे रहे। आप बात करें सरपंच के कोटा की, तो सरपंच कोटा से अभी ग्राम पंचायत में कतो विकास हुए? सरपंच कोटे से हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो ढाणियों के अंदर रास्ते की समस्या थी, तो रास्ता कटवाना और रास्ते में फिर सड़क डलवाना और दोनों तरफ नालियां बनाने का काम हमारी सरपंच साहब ने किया है। और हमारी ग्राम पंचायत सिरोही की सबसे बड़ी प्रमुख मांग यह है कि अब नगर पालिका से नगर परिषद नीमका थाना बन गई, और सिरोही गांव को नगर परिषद में जोड़ना, यह हमारे गांव की पहली समस्या है, यह प्राथमिकता है। और सिरोही ग्राम पंचायत 55 ग्राम पंचायत विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी आबादी की ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में सबसे विकट समस्या है पानी की समस्या। सिरोही की आबादी ढाणियों में है, तो ढाणियों में सबसे पहले तो पानी पहुंचाया जाए पाइपलाइन के द्वारा, यह हमारे गांव की पानी की समस्या है। इसके अलावा वो बात करें तो जो लोकल प्रतिनिधि ही सरपंच गांव का प्रतिनिधि हुए, तो बस वो समस्या लेके बातचीत करी तो क्या जवाब रही होगा? वो तो क्यों कहना जवाब के दी हो रहे काम ठाने के समस्या नजर आ रही सिरोही के में? समस्या सारी समस्या ढाणे मैंने भी पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, रास्ता नहीं है। मेरे ढाणे में रास्ते को लिया मेन समस्या तो मेरे ढाणे की है, रोड को लिया। NH 37-20 लामा ढाणे की रोड पास हुई जी, MLA साहब ने तो वोट से आया था, दूसरे ढाणे के वहाँ जो डाइवर्ट कर दी रोड ने, हमारे ढाणे तो काटती नहीं। अब बात करें शिक्षा की, बात करें हम, तो शिक्षा की कैसी व्यवस्था है सिरोही में? शिक्षा की तो प्राइवेट स्कूल बढ़िया हैं, सरकारी भी ठीक है, इसमें भी टीचर तो बढ़िया ही है।
अपना आजकल सब अपने अपने बच्चों को प्राइवेट में डालते हैं। शिक्षा के मामले में तो ठीक है, चिकित्सा के मामले में जीरो ही है। हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा गांव है, तो आज नीम का थाना भग के जाते हैं। पानी की समस्या, पानी की क्या एक दिन छोड़ एक दिन एक टाइम आता है, आधा गांव में एक दिन, आधा में एक दिन, पीने का पानी भी पूरा बोल रहे हैं। अब जहाँ नीम को थाना जिलो बन गो जहाँ सिरोही ने तो कुछ लाभ तो मिले हो? अभी तो सब कुछ मिले होगा ना लाभ तो, अभी तक तो कुछ कौन मिले। तो क्या उम्मीद रखो थे? अब उम्मीद तो बार नेता नांगला ये जिद तो अब मार कर तो क्या चाहिए बताओ, मैं तो वोट दे दिया, जिता दिया बनने, अब वो आगे सोच वाली बात तो बन की है। अजी क्या बताया हो रहे? नहीं तो शुरू का नहीं कोई ऑफिस है सरकारी ना, एक आधो ऑफिस तो नहीं देनी चाहिए। शुरू का नहीं जल्दी काम को रुझान बढ़ा कुछ। नीम का थाना और सिरोही की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। नगर पालिका और सिरोही के बीच की केवल 2.5 किलोमीटर की दूरी है। सिरोही नदी तक नगर पालिका का बहुत है, केवल 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। 2.5 सिरोही नदी से तो 2 किलोमीटर ही है। गांव में मेन समस्या तो देखो हॉस्पिटल की और पानी की, ये दो ही समस्या से। एक तो पानी आओ भी कोने, और दूसरी बात पानी की निकासी वाली ज्यादा प्रॉब्लम से। अब जो आपने देख लो सामने रोड के ऊपर पानी भर रहा, ये रोड और फूट गया, ये समस्या सारी समस्या जब ध्यान दे गवर्नमेंट दे, सरपंच दे जी के हिसाब से काम। तो आज चीजें लेके सरपंचों कोई बातचीत हो रही है थारी? बातचीत तो होती रहे, जब मिलता भी रहता भी आ कहता रहे यार भी फंड कौन है, गवर्नमेंट फंड कौन दे रही, विधायक साहब भी कौन सुना है, ऊपर से फंड कौन आ रहे हो। तो कई बात सामने आओ से तो आप भी इतना जानकार तो देखो हाथ को नया चीज़ों का कोई कह जाए ठीक है साहब कौन आ रहे हो, कौन आ रहे हो, कोई परेशानी होगी बस। फिर जहाँ समस्या बनेगी बनी रह रही, बनेगी कोई हल को नहीं हुई अभी तक। 5 साल पहले राज कर लिया, अब दोबारा फिर आ गया सुरेश मोदी। सिरोही का तो पहले बुला नहीं हुआ था, और अभी क्या बुला करेंगे। अभी भी अपना अपना काम जानते हैं, वो अपने लिए चला रहे हैं, अपने धंधे पर ध्यान दे रहे हैं। चुनाव के अंदर आते हैं, फिर 5 साल भूल जाते हैं जनता को। ये है जी। जहाँ काफी बड़ो गांव है, तो कौन से आधारभूत सुविधा से अभी वंचित रह रहे हो? हमारा गांव एक तो स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित है, कि जो सबसे पुरानी यहाँ पे पीएससी है वो आज भी पीएससी है नहीं, जबकि नीम का थाना की हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी, उससे पहले सिरोही हॉस्पिटल की स्थापना हुई है। और आज तक ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है कि हॉस्पिटल के अंदर हमारा ये स्टेट हाईवे 37 भी है, इससे हज़ारों वाहन रोज़ निकलते हैं, 2-4 एक्सीडेंट होते हैं, उनको लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल में जांच की मशीनें नहीं है, और पीएचसी होने से डॉक्टर्स नहीं है। तो ये हम चाहते हैं कि इसको पीएचसी से सीएचसी करे, हमारी मांग वहाँ तक पहुँचे राज्य सरकार तक कि वो उस पर ध्यान दे। दूसरा, हमारे ये जो मेन रोड है इस पे पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा पिछले जो पुराना मोहल्ला है इस रोड पे पीछे, उस पर पूरी झील भरी रहती है, बड़े बुजुर्ग आदमी भी गिर जाते हैं। एक दिन मेरे पापा तक हाथ उसके अंदर फिसल गए थे। तो मतलब ये एक पानी के निकास की है, ये हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या है। अब बोल रहे हैं कि ये बाईपास बनती आ रही है, तो ये हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से अगर ये बात पहुंचे तो कि ये बाईपास का एक कोना इधर है, तो इस सिरे से अगर इसको स्टार्ट करें तो ये गांव की काफ़ी हद तक समस्या है जो 1 साल बाद दूर होनी है वो 1 साल पहले दूर हो जाए, तो गांव को फ़ायदा मिले। और बाकी हमारे गांव के अंदर जो ये पर्यावरण संबंधी है, तो इस फैक्ट्री को भी ये ध्यान करना चाहिए कि जो इसकी डस्ट वगैरह निकल रही है, तो ये पर्यावरण की तरफ कोई पौधारोपण की तरफ कोई गांव में ना तो इन्होंने अभी तक कोई काम किया है। तो सरपंच वगैरह का कोई अभियान कौन चला रहा है कि पौधारोपण वगैरह को? कोई सरपंच जी तो अभियान चलाते हैं, पर उन्हें पौधों की फिर सुरक्षा और उनमें पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत लेवल पर चीज़ें तो होनी चाहिए। फिर ग्राम पंचायत के पास ऐसा कोई बजट नहीं आता कि वो उनकी रखवाली के लिए आदमी रख सके, उसकी वो तनख्वाह पे कर सके। फिर समाज की भी तो कुछ जिम्मेदारी बने है। पर समाज की जिम्मेदारी के साथ साथ जो है वो फैक्ट्री यहाँ से रोजाना के करोड़ों रुपए कमा के लेके जा रही है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हम स्वाभाविक रूप से उम्मीद तो ये करते हैं ना कि जो हमारे गांव की धरती से कमा रहा है तो वो अपना कुछ अंशदान तो 1-आधा% तो यहाँ पे उस हमारे गांव के विकास के लिए भी नहीं कर रहे, तो कम से कम अपने CSR फंड से पर्यावरण के प्रति तो खर्च करें। पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो अब लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आज यहाँ की OPD में देखो, सर्दी जुकाम के, ये गले में खराश के, इस पर्यावरण की दमे के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं सिरोही में।
तो ये इस फैक्ट्री को ध्यान दिलाने वाली बात है। अब हम इसके बाबत में 3-4 बार मिल भी चुके। अभी हमारी जनहित ऐसी संस्था ने 1 लाख पौधों का वितरण किया था। तो इसके लिए हम फैक्ट्री के अंदर गए कि आप हमारे को पेड़ तो हमने वहाँ से नर्सरी से खरीद कर लिए, उनको वितरण के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध करवा दो। आपने जैसे अभी कहा कि समाज की भी जागरूकता होती है, तो हमने घर घर पेड़ बांटे, स्कूलों में पेड़ बांटे और सब बच्चों से प्रेरणा दिलवाई, उनको शपथ दिलवाई कि आप एक पेड़ को एक अभिभावक की तरह इसकी सुरक्षा करोगे। तो इन्होंने तो वो हमारे को ट्रॉली तक उपलब्ध नहीं करवाई। वो भी एक हमारा साथी है अनिल फौजी, उसने अपनी जेब से पैसे खर्च करके वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का उठाया। तो इन्होंने तो ये तो इतने मतलब समाज के प्रति मुंह मोड़ लिया कि हमारे को सिरोही से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारे को तो यहाँ से पैसे कमाने से मतलब। और पानी की समस्या है। ये आज ढानिया, हमारे सिरोही इतना बड़ा ढानिया क्षेत्र है, इनमें ढानियों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें लेडीजें 1-1 किलोमीटर दूर से मटके पानी के लेकर के आती हैं, क्योंकि जो सिंगल पॉइंट है वो खाली हो चुके हैं, उनमें पानी है नहीं। टैंकर रोज 400 रुपये 500 रुपये दे करके गाँव का आम आदमी कहाँ से डलवाएगा। तो ये पानी की भी एक विकट समस्या है कि इसके अंदर जो पाइपलाइन है ये बिछा दी गई, आपके सामने यहाँ पे दिखेगी, कहीं कहीं कट दिखेगा, खाली पाइप बिछा दिए, इनको बोरिंगों से अभी तक जोड़ा नहीं गया। और एक कनेक्शन के नाम से गांव की जनता से 1500 रुपए ले लिए और पानी कौन ले आए 1500? ये जो इस लाइन को बिछाए थे ना, जो ठेकेदार, उसके आदमियों ने एक पर्ची रसीद काटी थी, ये इनके पास भी है, इन लोगों के पास। वो 1500 रुपये की आपको ये जल कनेक्शन इसमें मिल जाएगा, और वो जल कनेक्शन आज तक मिला नहीं। इसके अलावा आप युवाओं की बात कर लें तो जो सिरोही का युवा ही मतलब रोजगार का किस साधन है? सिरोही के युवाओं के लिए सबसे बड़ी तो अभी जैसे हमारी ये फैक्ट्री है, ये भी उपलब्ध करा सकती है। पर इसकी जब एनओसी की बात आई और जब मैंने मांग रखी कि इसमें कम से कम 50% हमारे गांव के लोगों को इसमें रोजगार दिया जाए, तो इन्होंने बोला कि गांव की मजदूरी महंगी पड़ती है। ये गांव में जो आदमी रखते भी हैं उनको 220 रुपये मेहनताना देते हैं। मैंने कहा 500 रुपये से कम या 200 रुपये किलो तो तेल हो गया, अगला तेल ले जाएगा तो फिर और अपना आटा दाल कहाँ से लाएगा। तो ये 200 रुपये में तो लगाने के लिए तैयार है आदमियों को। अब आप बताओ इस महंगाई में क्या 200 रुपये में 220 रुपये में आदमी कोई जीवन यापन कर सकता है एक परिवार में? चला जाएगा। और नहीं, अभी ये फैक्ट्री है, अगर 50% गांव के आदमियों को भी ले तो क्या हमारे गांव में इंजीनियर नहीं है, कि केमिस्ट नहीं है, कि अंदर ड्राइवर नहीं है, कि इनका स्टाफ को चलाने वाले नहीं है? सब तरह के आदमी हैं, पर ये सारे बाहर से हायर कर रहे हैं, यहाँ से ले नहीं रहे। तो रोड वगैरह की क्या स्थिति है गाँव में? रोड तो ये जो बाईपास पास हुआ है, ये बोलते हैं कि उस साइड से चल रहा है और उधर को स्टे वगैरह आ गया, तो ये इस चक्कर में लटका हुआ है। तो पूरी रोड तो आपके सामने है कि इसमें इतने खड्डे हैं कि रोज एक्सीडेंट होते हैं। और रोड की तो ये एक खड्डा तो ये अपने से 20 मीटर आगे है, नीमली से लेकर के ये अपने सिरोही किराए तक 70 फीट चालू हो जाते हैं टूट फूट, और ये भयंकर खड्डे हैं यहाँ पे। तो आप जनप्रतिनिधियों की मांग करना चाहोगा गांव की तरफ? हम जनप्रतिनिधि से मांग करना चाहते हैं, एक तो हमारे हॉस्पिटल को CHC करें, गांव में पानी की व्यवस्था करें, और दूसरी ये जो बाईपास रोड उस साइड से चल रही है, उस ठेकेदार को बोल के इस साइड से काम शुरू करवा दे, तो ये रोड की निजात मिल सके। से मांग कर रहे हैं, कोई तो ये हमारी 3 मांगे, प्रमुख मांगे हैं। सिरोही गांव के मायने पर लोगों से जो सिरोही की जनता है, सिरोही का जो ग्रामीण ही बस वो बस समस्या सुनी, तो मैं भी जलको मीडिया के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी जो मांग है, जो ग्रामीण की जो आवश्यकता है, वहाँ पर जल्दी काम करके और जो परेशानी है बने दूर करी जाए। मिला है कोई नया अपडेट का माए बनियारो झलको सीकर के साथ। राम राम।